गांव की पगडंडियों पर साइकिल चलाता हुआ पंकज जब भी पंचायत भवन पहुंचता तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती। शहर की बड़ी नौकरी छोड़कर वो अपने गांव वापस आया था ताकि अपनी माटी की सेवा कर सके। पंचायत के लेखापाल के रूप में उसका काम गांव के विकास कार्यों का हिसाब किताब रखना था। एक दोपहर गांव के मुखिया जी ने पंकज को अपने कैबिन में बुलाया। मेज पर फाइलों का ढेर लदा था। मुखिया जी ने धीरे से एक फाइल पंकज की ओर खिसकाई और बोले, पंकज बेटा, तुम नए हो, इस सड़क निर्माण की फाइल पर दस्तखत कर दो। ठेकेदार मेरा खास आदमी है, थोड़ा बहुत हिसाब ऊपर नीचे है, पर सबका हिस्सा इसमें तय है। पंकज ने फाइल खोली। उसमें 5 लाख रुपए का गबन साफ दिख रहा था। जो सड़क कागजों पर पक्की दिखाई गई थी, वो असल में घटिया सामग्री से बनी थी। पंकज ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, मैं उन्हीं सड़कों पर चलकर यहाँ आता हूँ। अगर मैं इस झूठ पर दस्तखत कर दूं, तो कल को कोई दुर्घटना हुई तो उसका पाप मेरे सिर होगा। मैं ये नहीं कर सकता। मुखिया जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ईमानदारी का चोगा उतार दो पंकज, यहाँ यही चलता है। अगर नौकरी करनी है तो आंखें बंद करना सीखो, वरना अंजाम बुरा होगा। उस रात पंकज बहुत परेशान था। उसके पिता राघव जी ने उसकी चिंता ताड़ ली। उन्होंने पंकज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ईमानदारी का रास्ता कांटों भरा होता है, पर उस पर चलने वाले का सिर हमेशा ऊंचा रहता है। याद रखना, तू उस गांव का लेखापाल है जहां के लोगों ने तुझ पर भरोसा किया है। अगले कुछ दिन पंकज के लिए बहुत कठिन थे। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उसके पिता को भी डराने की कोशिश की गई। लेकिन पंकज ने हार नहीं मानी। उसने चुपके से गांव की एक जनसभा बुलाई और सबके सामने पंचायत के खर्चों का पूरा विवरण रख दिया। उसने दिखाया कि कैसे गांव के स्कूल और सड़कों का पैसा चंद लोगों की जेबों में जा रहा है। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। मुखिया और भ्रष्ट ठेकेदारों को जवाब देना भारी पड़ गया। पंकज की इस हिम्मत ने न केवल सरकारी धन को बचाया, बल्कि गांव के युवाओं को भी एक नई दिशा दी। कहानी के अंत में जिला अधिकारी ने पंकज की ईमानदारी के लिए उसे सम्मानित किया। गांव की छोटी सी पंचायत आज एक आदर्श पंचायत बन चुकी थी। पंकज ने साबित कर दिया कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर अपनी ईमानदारी पर अडिग रहे तो वो पूरे तंत्र को बदल सकता है।